अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और रूह को छू जाने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और सुनिए द क्रिएटिव एंड इंफॉर्मेटिव शो पर, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। 186वीं रात। जब 186वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेकबख्त बादशाह, इन बातों के बाद जब शहजादी बदूर कमर अल ज़मान के पहलू में सो गई तो मैमुना ने दहनिश से कहा कि ऐ मालूम, देखा ना कि मेरे माशौक ने किया गुरूर और नाज बरता, और तेरी माशूका मेरे माशौक पर किस तरह रीझा गई। अब इसमें कोई शक बाकी नहीं कि मेरा माशौक तेरी माशूका से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मैं तुझे मुआफ करती हूँ। ये कहकर उसने उसे एक परवाना लिख दिया कि वो आज़ाद है, और कशकश की जानिब मुखातिब होकर कहने लगी कि तो और दहनिश इसकी माशूका को लेकर इसके मकान पहुंचा आओ, क्योंकि ज्यादा रात गुजर चुकी और अब थोड़ी बाकी है। इसने कहा कि बसरबू चश्म। अब कशकश और दहनिश ने शहजादी बदूर के नीचे पहुंचकर उसे उठा लिया और इसे लेकर उड़े और इसके घर पहुंचकर उसे उसके बिछौने पर लिटा दिया। इधर कमर अल ज़मान सो रहा था और मैमुना तन्हाई में इसका नज़ारा कर रही थी। यहाँ तक कि थोड़ी रात बाकी रह गई और वो चलती हुई। जब वो फटी तो कमर अल ज़मान की आंख खली और वो दाहिने बाएं देखने लगा, लेकिन लड़की को कहीं ना पाया और अपने दिल में कहने लगा कि ये क्या बात है। ऐसा मालूम होता है कि इस लड़की के जरिए से मेरा बाप मुझे शादी की तरगीब देना चाहता था, और फिर वो उसे चुपके से ले गया ताकि मुझे और ज्यादा शादी की तरफ रग़बत होने लगे। ये कहकर उसने इस खादिम को जोर से पुकारा जो दरवाजे पर सो रहा था, और उसने कहा कि ऐ मलूम उठ। खादिम घबरा कर उठ खड़ा हुआ, मगर नींद की वजह से इसके होश वो हवास ठीक ना थे, और वो लूटा और सलीची उठा लाया। कमर अल ज़मान उठकर पाखाने गया और फारिग होकर बाहर निकला और वजू करके फजर की नमाज पढ़ी और बैठकर तस्बीह पढ़ने लगा। इसके बाद उसने खादिम की तरफ नज़र उठाई और देखा कि वो हाथ बांधे सामने खड़ा है, और इससे कहने लगा कि ऐ सवाब है खो तुझ पर, बता के जब मैं सो रहा था तो कौन आकर इस लड़की को मेरे पास से ले गया। नौकर ने कहा कि ऐ मेरे आका, लड़की कैसी? कमर अल ज़मान ने कहा कि वो लड़की जो आज रात मेरे पास सोई थी। नौकर ये सुनकर सहम गया और कहने लगा कि कोई लड़की वड़की तेरे पास ना थी, और लड़की आ भी किस तरह सकती थी, क्योंकि दरवाजे पर कुफ्र पड़ा हुआ था और मैं सो रहा था। ऐ मेरे आका, खुदा की कसम, यहाँ ना कोई मर्द आया है और ना औरत। कमर अल ज़मान ने कहा कि ऐ मनहूस गुलाम, तो झूठा है। क्या अब तेरी ये हालत हो गई है कि तो मेरे साथ छल फरेब की बातें करे, तो ये नहीं बताता कि जो लड़की रात मेरे साथ सोई थी कहाँ चली गई और उसे कौन ले गया। खादिम ने डर कर कहा कि वल्ला, ऐ मेरे आका, ना मैंने किसी लड़की को देखा और ना लड़के को। नौकर की ये बातें सुनकर कमर अल ज़मान तैश में आ गया और इससे कहने लगा कि ऐ मलूम, मेरे बाप ने तुझे पिटी पढ़ा दी। अच्छा, यहाँ आ। खादिम बढ़कर आगे आया और कमर अल ज़मान ने इसका गिरेबान पकड़कर उसे जमीन पर दे पटका। फिर कमर अल ज़मान इस पर चढ़ बैठा और उसे पाँव से खूब रौंदा और इसकी गर्दन घूंट दी, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसने इसे खींचकर कुएं की रस्सी से बांधा और कनुई के अंदर पानी तक लटका दिया। ये ज़माना सख्त जाड़े का था और कमर अल ज़मान बार बार उसे पानी में डालता और निकालता, और खादिम चिल्लाता और दुहाई देता, और कमर अल ज़मान कहता कि ऐ मलूम, खुदा की कसम, मैं तुझे इस कुएं से इस वक्त तक ना निकालूंगा जब तक कि तो ये ना बता दे कि वो लड़की कौन थी और मुझे सोता छोड़कर उसे कौन ले गया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।